थैंक्स टू एनटीबी फैंस क्लब सेकंड व्यू के लिए, पहाड़ी भाई जी और पार्क पबजी को सेकंड एंड थर्ड कमेंट के लिए, और बहुत बड़ा थैंक्स उन सब को जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो में कमेंट्स और लाइक किए। रैंडम एक्सेस मेमोरी। दोस्तों आजकल सबसे ज़्यादा अगर किसी भी डिवाइस के हार्डवेयर के ऊपर हाइप मच रखी है तो वो हार्डवेयर है रैम। हाँ, हाइप प्रोसेसर्स और जीपीयू के आसपास भी मच रखी है, लेकिन मोस्ट टेकीज या गेमर्स रैम पे ज़्यादा हाइप रहते हैं। मीन्स आज के दिन कोई भी अगर नया स्मार्टफोन लेने जाता है तो पहले रैम पूछता है और फिर प्रोसेसर, और यही इंपॉर्टेंस रैम को लैपटॉप और डेस्कटॉप लेते हुए भी दिया जाता है। लेकिन ये रैम है क्या चीज़? रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी एक ऐसा इंपॉर्टेंट हार्डवेयर है आपके डिवाइस का जो आपकी डिवाइस में रन हो रहे ऐप्स और सॉफ्टवेयर्स को हैंडल करता है ताकि आपका डिवाइस स्मूथली काम कर पाए। रैम की मदद से आप एक ऐप से दूसरे ऐप में स्मूथली और फास्ट स्विच कर सकते हो, और इसी रैम की वजह से आप मल्टीपल ऐप्स को एक साथ रन कर सकते हो। ये सब रैम इसलिए कर पाता है क्योंकि रैम की रीड राइट कैपेसिटी आपके रोम से बहुत ज़्यादा होती है, और इसकी वजह से आपके डिवाइस में रन हो रहे ऐप्स रोम से रैम में ट्रांसफ़र होते हैं और फिर रन होते हैं। मीन्स जो डेटा आपके डिवाइस को फटाफट यूज़ करना है वो रैम में टेम्परेली स्टोर किया जाता है। मगर रैम जो कि एक बहुत फास्ट मेमोरी है, उतनी ही वॉलेटाइल मेमोरी भी है और शॉर्ट टर्म मेमोरी भी। मीन्स जिस तरह स्टोरेज रोम में काम करता है, रैम में उस तरह की परमानेंट स्टोरेज नहीं की जा सकती, क्योंकि रैम को शॉर्ट पीरियड की स्टोरेज के लिए ही डिज़ाइन किया गया है ताकि रैम रोम से फास्ट रहे और रोम से फास्ट परफॉर्म करे। यानी जिन ऐप्स या सॉफ्टवेयर को रन करना है वही रैम में आएंगे, और जिनको रन नहीं करना है वो रैम से वापस रोम में भेज दिए जाएंगे। ये सच है कि जिन डिवाइसेस में रैम ज़्यादा है वो डिवाइसेस कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर और मल्टीपल एप्लीकेशन ज़्यादा अच्छे से रन कर सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, और इसीलिए शायद सबको हाई रैम चाहिए। पर हाई रैम लेने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको कंसिडर करना चाहिए, और यही बात होगी आज की वीडियो में। वेलकम टू एनोनिमस टेक्लर। और क्या है रैम का असली फंडा, आओ बताता हूँ। दोस्तों आजकल हर डिवाइस में रैम इंक्रीज हुए जा रहे हैं, खासकर एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स में, लैपटॉप पीसीस में और डेस्कटॉप पीसीस में भी। लेकिन हर बढ़ते रैम नंबर के साथ उस डिवाइस की प्राइस भी ऊपर जंप मारती है। मीन्स सब स्पेक्स सेम रहेंगे, बस रैम और प्राइस ही इंक्रीज हुई होगी। मतलब रैम एक्सपेंसिव है। पर रैम एक्सपेंसिव क्यों है? इसका सिंपल आंसर है हाई डिमांड पर कम सप्लाई। क्योंकि लैपटॉप, स्मार्टफोन्स और डेस्कटॉप बनाने वाली कंपनीज बहुत ज़्यादा हैं जो दबा के डिवाइसेस बनाए जा रही हैं, लेकिन रैम बनाने वाली कंपनीज बस गिनी चुनी हैं। इसलिए हाई डिमांड के चलते रैम की प्राइसेस ऊपर जाना तो नॉर्मल बात है। साथ में ये रैम बनाने वाले टेक जायंट्स ये समझते हैं कि रैम एक बहुत ज़रूरी हार्डवेयर है हर डिवाइस के लिए, और इसी की वजह से रैम की प्राइस फिक्सिंग करते हैं वो, जिसमें बड़ी रैम मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आपस में डिस्कस करके हाई प्राइस सेट कर लेते हैं, जिसमें उन सबको प्रॉफिट होता है और आपको लॉस। वेल, महंगा हो या सस्ता, ये कंपनी जो रैम बनाती है इसमें भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, और उन टाइप्स के भी अलग अलग वर्जन होते हैं। रैम बेसिकली दो टाइप के होते हैं, डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम। डायनेमिक रैम सस्ते और लोअर ग्रेड के होते हैं जो एक माइक्रो प्रोसेसर के जैसे होते हैं, और इनकी डेटा स्टोरिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है। स्टैटिक रैम डायनेमिक रैम से बेटर होते हैं, महंगे होते हैं, और इनकी डेटा स्टोरिंग कैपेसिटी भी लंबी होती है। मीन्स जब तक इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ ना कर दी जाए स्टैटिक रैम में डेटा स्टोर रखा जा सकता है। लेकिन ये साइज में बड़े होते हैं और ज़्यादा स्पेस लेते हैं। रैम के और भी टाइप्स होते हैं जैसे ईडो रैम, HDR रैम, DDR HD रैम और LPDDR रैम। आजकल के फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स LPDDR4 या LPDDR4X रैम यूज़ करते हैं, और बेस्ट लैपटॉप पीसीज यूज़ करते हैं DDR4 रैम। ध्यान रखिए कि जैसे जैसे वर्जन्स बढ़ते जाएंगे रैम की स्पीड और प्राइस भी उतनी ही बढ़ती जाएगी। लेकिन वर्जन चाहे कुछ भी हो, एक लिमिट तो होती ही है रैम को इंक्रीज करने की, जिसके बाद रैम को और बढ़ा के कुछ फ़ायदा नहीं होता है। और यही फंडा मिनिमम रैम कितना ज़रूरी होगा उस पर भी काम करेगा लैपटॉप, डेस्कटॉप और स्मार्टफोन्स के लिए। लेकिन उससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि असल में पीसीज और स्मार्टफोन्स रैम को अलग अलग तरीकों से यूज़ करते हैं। और बाय द वे, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो चैनल के सब्सक्राइब बटन पे एक क्लिक बहुत ही हाईटेक बात होगी। ये क्या था हाईटेक?
पीसीस में भले वो लैपटॉप पीसी हो या डेस्कटॉप पीसी, जब आप बहुत सारे प्रोसेस उसमें रन करते हो तो रैम जाम हो जाता है और सिस्टम हैंग हो जाता है, क्योंकि पीसीस के ऑपरेटिंग सिस्टम में रैम मैनेजमेंट उतना स्ट्रांग नहीं है। पर इसको फिक्स करना आसान है, क्योंकि पीसीस में रैम अपग्रेड करके आप पीसी की परफॉर्मेंस इंक्रीज कर सकते हो। इसलिए लैपटॉप एंड डेस्कटॉप लेते वक्त हाई प्रोसेसर लेना समझदारी है। लेकिन स्मार्टफोन्स आपके रैम को 100% यूज करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, ताकि आपका स्मार्टफोन फास्ट और स्मूथ रहे और ऐप मैनेजमेंट की मदद से जरूरत ना होने पर बेकार के ऐप्स को रैम से हटा दिया जाता है, जो पीसीस में देखने को नहीं मिलता। और इसी की वजह से स्मार्टफोन लैग जरूर होता है, लेकिन हैंग बहुत कम होता है। पर स्मार्टफोन्स का बड़ा प्रॉब्लम यह है कि स्मार्टफोन्स में रैम इंक्रीज नहीं किया जा सकता। इसलिए स्मार्टफोन लेते समय अगर आपको अच्छे प्रोसेसर के साथ ज्यादा रैम मिल रहा हो तो उसे लेना अच्छा होगा। रही बात रैम के एंड्रॉइड वर्सेस आईफोन की, तो हमें पता है कि आईफोन में रैम मैनेजमेंट और ऑप्टिमाइजेशन एंड्रॉइड के मुकाबले बहुत तगड़ा है, जिसकी वजह से आईफोन और आईपैड 2 या 4 GB रैम में भी एंड्रॉइड के 6, 8 और 12 GB इनफैक्ट 16 GB के स्मार्टफोन्स को भी टक्कर देते हैं। पर जिन एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स में रैम मैनेजमेंट और ऑप्टिमाइजेशन अच्छी होगी, वो स्मार्टफोन बेटर परफॉर्म करेगा। पर इस मामले में फिलहाल आईफोन को हराना मुश्किल है। तो एट द एंड क्वेश्चन सेम है कि आज के टाइम में इस 2021 में कितना रैम जरूरी है। हम पहले ही देख चुके हैं कि रैम एक्सपेंसिव है, इसलिए अगर आप आपके डिवाइस में हैवी एप्स रन नहीं करते हो तो हाई रैम वाला डिवाइस लेने का क्या फायदा। सिंपली कहने का मतलब यही है कि रैम आप अपने डिवाइस में रन होने वाले एप्स के हिसाब से चूज कीजिए। कम रिक्वायरमेंट है तो कम रैम लीजिए, और अगर ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो ज्यादा रैम लीजिए। सिर्फ पबजी खेलने के लिए 16 GB का रैम लेने का कुछ मतलब नहीं है, या सिर्फ अच्छे कैमरा के लिए 12 GB का रैम लेने का कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ पैसे बर्बाद होंगे। साथ में रैम अगर कम है डिवाइस का तो हैवी एप्स यूज मत कीजिए, क्योंकि हैवी एप्स यूज न करने से भी डिवाइस स्मूथली काम करता है। हाई रैम हैवी गेमर्स या ऐप जंकीज, यानी जिन्हें मल्टीपल एप्स यूज करने की या उनमें फ्रीक्वेंटली स्विच करने की आदत है, उन्हें ही लेना चाहिए। एंड्रॉइड स्मार्टफोन में एक अच्छे यूजर एक्सपीरियंस के लिए सिर्फ 4 से 6 GB का रैम काफ़ी है। 6 GB भी तब जब आपको हैवी गेम्स उसमें खेलने हैं। तो देखा जाए तो बुजुर्ग लोगों के लिए 2 से 4 GB के रैम्स वाले फ़ोन काफ़ी रहेंगे, लेकिन 2 से 4 GB के रैम्स वाले फ़ोन्स को मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि क्या पता वो कब जवाब दे जाएं। रही डेस्कटॉप या लैपटॉप पीसीस की बात, तो उसमें 8 GB से 12 GB का रैम काफ़ी है। आप कम रैम भी ले सकते हो, क्योंकि पीसीस में ऑप्शन मिलता है आपको रैम ज़रूरत के हिसाब से इंक्रीज करने का। साथ में इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि रैम अकेला ही सब कुछ नहीं होता। डिवाइस लेते वक्त डिवाइस के दूसरे कंपोनेंट्स को भी बैलेंस आउट करना बहुत जरूरी है, इसलिए ऑप्टिमाइजेशन पे ध्यान दीजिए। मैं हमेशा कहता हूं कि ऑप्टिमाइजेशन बहुत जरूरी है। टाइम के साथ रैम इंक्रीज होते जाएंगे और एक्सपेंसिव भी, और शायद इनकी जरूरत भी बढ़ती जाएगी, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, क्योंकि जितना रैम डिवाइस को चाहिए डिवाइस उतना ही रैम यूज करेगा और बाकी का रैम पड़ा रहेगा। तो इतनी ही थी आज की वीडियो रैम के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस के लिए स्टे ट्यून टू एनोनिमस टेक टेलर।